हुकूमत ने IMF का एक और वादा पूरा कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजिर दोस्त स्कीम का दायराकार 6 शहरों से बढ़ाकर 42 शहरों तक कर दिया। FBR ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 के इजरा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। FBR रजिस्टर्ड ताजरों ने 200 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक माहाना एडवांस टैक्स वसूल करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कीम एबटाबाद, अटक, बहावल नगर, बहावलपुर, चकवाल में भी नाफिजुल अमल होगी। डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, घोटकी, गुजरात, गवादर में भी ताजरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। हाफिजाबाद, हरीपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, झंग, झेलम, कराची भी फहरिस्त में शामिल हैं। हुसूर, खुशाब, लाहौर, लाड़काना, लसफेला, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन में भी स्कीम नाफिज होगी, जबकि मानसेहरा, मरदान, मीरपुर खास, मुल्तान, ननकाना साहिब, नारोवाल, पिशावर में भी ताजरों की रजिस्ट्रेशन होगी। ताजिर दोस्त स्कीम में कोयटा, रहीम यार खान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट भी शामिल कर लिए गए हैं। FBR के मुताबिक सखर और टोबा टेक्सिंग में भी ताजिर दोस्त स्कीम नाफिज कर दी गई है। टैक्स का तयन दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा, जबकि दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू का तयन FBR खुद करेगा। FBR के मुताबिक इस स्कीम का तलाक छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स पर भी होगा, जबकि ताजिर और दुकानदार टैक्स आसान नामी मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रज़ाकाराना तौर पर रजिस्टर न करने की सूरत में FBR खुद से मज़कूरा ताजिर को नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में शामिल करेगा। तो ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR काफ़ी मुतहरिक है और इस सवाल से तमाम तर जो इक़दाम हैं वो कर लिए गए हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ तारुफ आपसे करवाई चलती हूँ। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं, जो कि सदर होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन है। सर, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि आप इस इकदाम को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने ये कहा था कि हर शोबे पर टैक्स नाफिज किया जाएगा और जिन जिन पर टैक्स नाफिज किया गया है वो या तो हड़ताल पे हैं या एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो आप इस इकदाम पर क्या कमेंट करेंगे? आप खुश हैं? देखें, आप जो अभी विथ होल्डिंग टैक्स वगैरह लगे हुए हैं सब पे ताजिर बड़ा निशान है। अभी फुल और मिल मालकान का विथ होल्डिंग टैक्स पे अभी वापस लिया गया है। उन्होंने हड़ताल की तो उनका टैक्स वापस हो गया, विथ होल्डिंग टैक्स रिटर्न कर दिया गया कि अब नहीं लगेगा। अब दालों पे आप देखें, बेसिक आइटम है दालें, अब वो भी एसेंशियल आइटम है, लेकिन उन पे अभी तक विथ होल्डिंग टैक्स कायम है। इसको भी फौरन खत्म किया जाए। और आगे जाएं तो चावल पे जब हमारा एक्सपोर्ट और लोकल उस पे भी टैक्सेस लगा दिए गए हैं और पैकिंग आइटम पे जाहिर सी बात है इतने बड़े टैक्सेस लगाए हैं। 18% GST वसूल की जाएगी, विथ होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। तो कहाँ जाएंगे पब्लिक तो रोडों पे आएगी। जाहिर सी बात है कि आप बिजली पे भी देखें कि इतना टेरिफ बढ़ा हुआ है कि जिसकी कैपेसिटी चार्जेस 24 रुपए यूनिट है। कौन सा घर चलेगा, कौन सा कारोबार चलेगा? ना लोड शेडिंग बेहिसाब है। और अभी आप टैक्स देखें कि उनको जब दुकानदारों पे टैक्स लगाया जाएगा तो मुझे आप बताएं कि वो अफोर्ड कर सकेंगे? दुकानदारों का हालत ये है कि वो अपने एम्प्लॉइज को फारिग कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगी बिजली में कोई भी दुकान नहीं चला सकता। ये जो आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है FBR इस पे काम कर रही है, ये काफ़ी अरसे से काम कर रही है। पहले 6 शहर थे, अब इसमें 42 शहर जो है वो ऐड किए गए हैं जिनके ताजरों पर ये टैक्स का निफाज होगा। तो क्या आपने ये तमाम तो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने पहले रखे थे या अब रखने जा रहे हैं? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो सबने रखने हैं। देखें, हड़ताल पे मजबूर करना, जैसे फ्लोर मिल मालकान ने हड़ताल की तो उसका रिजल्ट आया। अब वो सब हड़ताल पे जाएंगे तब रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब तो हड़तालों से ये मसाइल हल होते हैं तो फिर सब हड़तालों पे चले जाएं। मैं तो ये समझता हूँ, जैसे बेसिक आइटम दाल जो होती है वो 1 किलो में 40 आदमी खा लेते हैं। रोटी बेसिक आइटम है। जितने टैक्सेस, जो इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से भरेगा? मुझे तो एक पहला सवाल ये है, जब इनकम नहीं है टैक्स कहाँ से होगा? और कराची रेवेन्यू देता है 65% से 70%। मुझे आप बताएं उन एरियाज को, ग्रे एरियाज को क्यों नहीं देखा जाता? पंजाब को भी देखें, अंदरूनी सिंध भी देखें, बलूचिस्तान भी देखें, पिशावर भी देखें, जहां टैक्स नहीं दिया जाता, नहीं लिया जाता, वहां आप जाते ही नहीं है।
और जो टैक्स पे कर रहे हैं हुकूमत कह तो उनके रही है ऊपर और कि नोटिस और इनकम बातें कर देख रहे कर हैं। ही टैक्स का तयन किया जाएगा कि उन ताजरों से कितना टैक्स लेना है, और इस चीज का तयन एफबीआर खुद करेगी। देखें, ये तो एफबीआर इतने, अगर आप इसको अख्तियारात देंगे तो जाहिर सी बात है कि सबके पास नोटिस आएंगे, या तो उनको पे करेंगे या फिर जाहिर सी बात है यही होगा जो होता है दुनिया में, जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है वही चलेगा। अब्दुल रऊफ साहब, आपने नईम मीर साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई एतराज नहीं होना चाहिए रिटेलर्स को? देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब इनकम ही नहीं होगी रिटेलर की या होलसेलर की तो इनकम पे टैक्स होता है ना भाई। मुझे आप बताएं कि जो सैलरीज हैं दुनिया में देख रहे हैं, वहां सैलरीज का क्या है? सरकारी सैलरीज को इजाफा किया गया है, उनको मराहतें दी गई हैं। मुझे आप बताएं, क्या नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट, ब्यूरोक्रेट, वो वही उनको फ्री कर दिया जाता है सब। ताजिर पिसता है। ताजिर अगर एक दुकान खोल के बैठा है, वो अपने 2-4 एम्प्लॉयज रख रहा था, अब 2 पे आ गया है, उसकी इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहां से देगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही है बात। बहरहाल टैक्स के हवाले मुझे से आप जो है बताएं, वो मुख्तलिफ ग्रोसरी का बिल तबकात दे के सकता है, जो क्या बिजली का बिल दे सकता है? रिजर्वेशंस हैं वो अब बरकरार डायरेक्ट हैं। कंज्यूमर ठीक है, जब बनता है वो रिटेलर है। रिटेल पे जाके आप समझ लें कि निजी इदारों की तनख्वाहें 35% काट दी जाती हैं। अब मेरा ख्याल है डायरेक्ट इन टैक्सेस 18%। अब जाके जी हाँ, रिटेल पे डायरेक्ट और जाएंगे इनडायरेक्ट तो फिर टैक्सेस की withholding मद में tax एक बड़ा बोझ है जो कि सैलरीड पर्सन्स पर आता है।